वर्ग 1 के सही बच्चों को पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग 19 सीरीज में अर्थात 19 पाठ में हिंदी विषय से ही कुछ बातों को देखेंगे। अर्थात एक कविता आपके बीच में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है और इस कविता के बारे में आप समझेंगे कि इस कविता में आपको क्या क्या समझने हैं और क्या क्या करने हैं। आप तो इस कविता के माध्यम से बहुत बातों को समझ पाए हैं या पीछे जो भी क्लासेस चले हुए हैं उन क्लासों में आप देखेंगे कि सभी क्लास को सीरीज वाइज रखा गया है, अर्थात 18 पाठ तक आपने अध्ययन कर चुका है और आज हम लोग 19 पाठ को अध्ययन करेंगे, जिसमें आप ऐसे तोता को तो देखे हैं, तोता को देखे हैं, इसके बाद आप घोड़े को देखे हैं, आप चूहे को देखे हैं और इसके साथ आप चने को भी देखे हैं, पैसे को भी देखे हैं। तो पैसे की बात यहाँ पे की गई है इस कविता में और चने की बात की गई है कि चने का प्रयोग किसके किसके लिए ज्यादा किया गया है और कैसे कैसे चने का प्रयोग हुआ है और पैसे की क्या जरूरत है, पैसे होते तो हम क्या करते हैं, ऐसे कविता आपका यहाँ पे वर्णन किया गया है। और इस कविता को आप बेहतर ढंग से सुनेंगे और इसे आप अपने मोबाइल के माध्यम से इसे याद करने का भी प्रयास करेंगे, जिसमें जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है कि पैसा पास होता तो 4 चने लाते, पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 चने में से एक चना तोते को खिलाते। अगर मेरे पास पैसा होता, आप ही सोच लीजिए कि आपके पास पैसा होता तो आप क्या करते। यहां बताया जा रहा है कि मेरे पास पैसा होता तो हम 4 चने लाते, 4 चने में से एक चना किसको खिलाते, तोते को खिलाते और तोते को खिलाते तो तोता क्या करता, जब तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, तोता टाएं टाएं गाता, टाएं टाएं गाता तो बड़ा मजा आता। जब वो तोता टाएं टाएं गाता तो बहुत मजा आता। क्या तोते का टाएं टाएं गाना आप देखे हैं ना, कितना मजा आता है। तो तोता जब टाएं टाएं गाता तो बड़ा मजा आता। 4 पैसा होता यानी पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, टाएं टाएं गाता तो बड़ा मजा आता। फिर आगे है अगले पंक्ति में कि पैसा पास होता तो 4 चने लाते, पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से एक चना घोड़े को खिलाते, 4 में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पे बैठाता, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बैठाता, पीठ पर बैठाता तो बड़ा मजा आता। जब घोड़ा पीठ पर बैठाएगा तो मजा आएगा ना। अब घोड़ा का सवारी किए हैं कि नहीं किए हैं, आप देखेंगे कि घोड़े के पीठ पर जब आप बैठेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो 4 चना हम लाते, जब पैसा पास में होता तो 4 चने लाते और 4 चने में से एक घोड़ा को खिलाते और घोड़ा को खिलाते तो हमें पीठ पर बैठाता और जब भी वो पीठ पर बैठाता तो हमें बहुत मजा आता। फिर अगला है कि पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 चने में से 4 में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता। जब चूहे को खिलाते तो उसका दांत क्या हो जाता, चने खाएगा तो उसका दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता। जब उसका दांत टूट जाता तो बहुत मजा आता। तो इस तरह पैसे अगर होते तो 4 चने लाते। तो अभी तक 3 चने की बात की गई। चौथा चना क्या होता, पैसा पास होता तो 4 चने लाते, इसमें से एक चना तोता को खिलाते, एक घोड़े को खिलाते और एक चूहे को खिलाते। तो तोता को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, घोड़े को खिलाते तो पीठ पे बैठाता और चूहे को खिलाते तो उसका दांत टूट जाता। तो इस तरह से आपको कुछ सवाल करने हम दे रहे हैं, इस सवाल का उत्तर आपको बनाने हैं कि 4 चने होते तो यहाँ पे 4 चने होते तो क्या होता, 4 चने होते तो किस प्रकार के कार्य होते कि 4 चने होते तो क्या होते। यहाँ 4 चने देकर इसमें से क्या क्या करवाया जा सकता है, यानी माली के साथ आप क्या करवा सकते हैं, माली के साथ क्या करवा सकते हैं, हलवाई के साथ क्या करवा सकते हैं। माली के बाद आप देखें हलवाई, हलवाई के बाद आप दीदी और दीदी के बाद आप देखेंगे दोस्त। ये 4 चने होते तो आप माली से क्या कराते, माली को किस तरह देते, हलवाई को क्या कराते, दीदी को क्या कराते और दोस्त से क्या करते, ठीक है। और किसने खाया, किसने खाया, यह आपका एक प्रश्न है कि किसने खाया, क्या खाया। तो किसने खाया अर्थात 4 चने में से यहां किसने खाया, तो 4 चने में से किसने खाया, 4 चने में से
अगर हम बातें करेंगे कि 4 चने में से किसने खाया, तो एक चना किसने खाया, एक चना भैंस ने खाया, एक चना किसने खाया, दूसरा चना, तो दूसरा चना किसने खाया, और तीसरा चना किसने खाया, ये तीनों का नाम आपको लिखना है। ठीक है, बस इतना। और एक चना आप क्या करते, एक चना बच गया उसे किसे खिलाओगे, एक चना जब बच गया 4 चना में से, एक चना को आपने तोते को खिलाया, एक को घोड़े को खिलाया, एक को चूहे को खिलाया। अगर एक बच गया तो आप क्या करोगे, इसका भी उत्तर लिखोगे। और आज बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ। तब तक आप सभी बच्चों को एक बार पुनः धन्यवाद।